बीजेपी में तैयारियां उन सांसदों के टिकट काटने की हो रही है जो कि इंटरनल सर्वे में पास नहीं हुए हैं, क्योंकि एक बार फिर 2019 के पैटर्न पर बीजेपी सांसदों का टिकट काटने के लिए मन बना चुकी है और इसको लेकर पीएम मोदी ने यूपी के एनडीए सांसदों के साथ मीटिंग भी की और साफ कर दिया है। 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 24 के चुनावी चक्कर में अब टिकट पर टक्कर है। कुछ नए चेहरों को मौका मिलेगा, कुछ का टिकट कटेगा, क्योंकि पीएम मोदी सांसदों के साथ हुई मीटिंग में साफ कर चुके हैं कि आप में से कोई भी अपना टिकट पक्का ना समझे। उम्र दराज सांसदों को रिटायरमेंट के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बीजेपी एक बड़ी राजनीतिक पार्टी है, ऐसे में सभी को समायोजित करना काफी मुश्किल है। ये बातें पीएम मोदी ने दिल्ली में यूपी के सांसदों से बातचीत के दौरान कही थी और इसी मीटिंग में टिकट की गाइडलाइंस भी तय हो गई। किसको टिकट मिलेगा और किसे आराम दिया जाएगा, इसमें कई ऐसे नेता हैं जो 70 की उम्र सीमा को पार कर चुके हैं। दरअसल बीजेपी के 2 इंटरनल सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। इस रिपोर्ट में 3 बातों को आधार बनाया गया है। पहला आधार सांसदों की उनके क्षेत्र में परफॉर्मेंस, दूसरा आधार सांसदों की उनके क्षेत्र में लोकप्रियता, तीसरा आधार सांसदों की उम्र और उनकी एक्टिविटी। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, उसका केवल एक ही फॉर्मूला है, वो है जीत का। इसके लिए बीजेपी किसी का टिकट काटने में गुरेज नहीं करती, तो दूसरे दलों से आए लोगों को टिकट देने में भी परहेज नहीं करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के सांसदों से पिछले दिनों बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बैठक में सीधे तौर पर यह संकेत दिए कि तमाम जो उत्तर प्रदेश के सांसद हैं उनके टिकट कट सकते हैं। प्रधानमंत्री ने बातचीत में इस बात को सीधे तौर पर कहा कि कोई भी सांसद अपना टिकट पक्का ना समझे। ये भी उन्होंने कहा उन सांसदों से, अगर किसी का टिकट कटता है तो उसका बेहतर समायोजन भी होगा। यानी कि अब भारतीय जनता पार्टी के जो कई सांसद हैं उनके टिकट भी खतरे में हैं। पीएम ने सांसदों को समझाते हुए यहां तक कहा कि एनडीए में सहयोगी दलों की वजह से कई सांसदों को टिकट से समझौता करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, मीटिंग में एक सांसद ने रिपोर्ट कार्ड का हवाला दिया तो मोदी ने समझाया कि अच्छा काम करने वाले सांसदों को भी सीट छोड़नी पड़ सकती है। यानी बीजेपी में टिकट कटना तय है, लेकिन किसका, अभी इस पर सस्पेंस बरकरार है। खैर, पीएम मोदी उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर जीत के लिए लक्ष्य तय कर चुके हैं और इस टारगेट को पाने के लिए अब उन चेहरों पर ही दांव खेला जाएगा जो एक्टिव हैं, लोकप्रिय हैं और जिनका परफॉर्मेंस बेहतर है। न्यूज़ 18 के लिए संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली और बीजेपी एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। आरोप यह है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया है और नारे लगाने पर बीजेपी नेताओं को रोकने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने विरोध के बीच भारत माता की जय के नारे लगाए और फिर विवाद शुरू हो गया। लेकिन सवाल उठता है, आप ये रिपोर्ट देखिए। मौका अमृत भारत स्टेशन योजना के कार्यक्रम का था, लेकिन इस कार्यक्रम में भारत माता की जय के नारे पर विवाद शुरू हो गया। जैसे ही बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों ने संबोधन की शुरुआत भारत माता की जय के नारे से की, वैसे ही बीएसपी सांसद कुंवर दानिश को आपत्ति हो गई और भारत माता की जय के नारे का विरोध करने लगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमृत एक भारत माता की जगह में क्यों परेशान हो? भारत माता की जगह
दावा किया जा रहा है कि दानिश अली ने भारत माता की जय के नारे का विरोध किया और दलील दी कि कार्यक्रम बीजेपी का नहीं बल्कि अमृत भारत स्टेशन योजना का है। तो फिर ऐसे नारे क्यों लग रहे हैं जिस पर वहां मौजूद बीजेपी और बीएसपी के नेता और कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। फिर सियासी संग्राम छिड़ गया। बीएसपी सांसद का विरोध इस कदर होने लगा कि बात तू मैं पर पहुंच गई और फिर जुबानी जंग में बात अपमान पर आ गई और सवाल उठने लगे। भारत माता की जय के नारे से क्या परेशानी है? आखिर भारत माता की जय का विरोध क्यों? क्या दानिश अली को भारत माता से आपत्ति है? भारत माता नहीं तो अब कौन से नारे लगेंगे? और यही सवाल वहां मौजूद बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता बीएसपी सांसद दानिश अली से पूछते रहे। दरअसल अमरोहा में बहुजन समाजवादी पार्टी के सांसद कुंवर दानिश अली बीजेपी के एमएलसी हरि सिंह ढिल्लों से भिड़ गए और तर्क दिया कि जब कार्यक्रम बीजेपी का नहीं तो भारत माता की जय के नारे क्यों लग रहे हैं। और इसी सवाल के जवाब में दोनों तरफ से भिड़ंत हो गई। इसके बाद सांसद और बीजेपी कार्यकर्ता एक दूसरे पर जुबानी हमले करने लगे और दानिश अली की समझदारी पर सवाल खड़े कर दिए। जिस मातृभूमि के अन्न जल और वायु को ग्रहण करके शरीर इतना बड़ा हुआ, उस मातृभूमि के प्रति श्रद्धा प्रकट करने मात्र से बसपा सांसद दानिश अली बिलबिला उठा। भारत माता की जय सुनते ही उसके कान में जैसे पिघले शीशे चले गए हो। आखिर ये मानसिकता जो है आज प्रकट होकर बाहर आ गई। हालांकि इस विवाद के बाद न्यूज 18 पर बीएसपी सांसद ने सफाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत माता की जय का विरोध नहीं किया था, बल्कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से की जा रही नारेबाजी को लेकर ऐतराज जताया, क्योंकि कार्यक्रम किसी पार्टी का न होकर भारत सरकार का है, इसीलिए नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। रेलवे मिनिस्ट्री के आमंत्रण पर मेरा मौजूद रहना अनिवार्य था, मैंने वो जिम्मेदारी निभाई। लेकिन वहां पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से पार्टी के नारे लगाए, पार्टी के नेताओं के लिए नारेबाजी शुरू करी, उस पर हमने अपना विरोध दर्ज कराया। यानी और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे न्यूज 18 के साथ।